हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में आज हम पढ़ाएंगे इंटर एग्ज़ाम 2022 का चैप्टर नंबर 6 जो है मुग़ल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का है और काफ़ी वीवीआई है, काफ़ी वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे कम्प्लीटली। और मैं इस तरीके से ये लगातार तमाम चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहा हूँ जो बिहार बोर्ड का कक्षा 12 इतिहास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022 इंटर एग्ज़ाम 2022-23 है ना, 2022-23। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, काफ़ी इम्पोर्टेंस टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा 90+ मार्क्स लाने के लिए काफ़ी रहेगा। इसमें से जो भी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। फरगना, अफ़गानिस्तान, यूनान, अरब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है, फरगना के थे। कहाँ के थे? फरगना के थे। कब है वहाँ से? दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था। दीवान ए अशरफ अकबर ने टोडरमल यानी अकबर के दरबार का 9 रत्नों में से एक रत्न था। तो उसने कह रहा है कि कब किया था, 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में किया था, 1582 ईस्वी में। अगला है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ इंडिया में गुजारा था। अगला है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। बिल्कुल आसान है, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, बलबन। तो पहला था बाबर। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। 1562, 1564, 1579, 1582। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही शुरू किया था। अगला 6 नंबर में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। कब तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1563 में, 1564 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 7 नंबर में कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो किसने किया था। अकबर ने किया था। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहे दीन इलाही संबंधित है। आपको पहले भी बताया कि बाबर ने दीन इलाही इससे संबंधित नहीं था, हुमायूं भी नहीं था, अकबर ने किया था। किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अकबर। दीन इलाही संबंधित है किससे, अकबर से। 9 नंबर में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो किसके लिए रखी थी। बाबर, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन नंबर सी सलीम चिश्ती के सम्मान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सिकरी में नए शहर का नींव रखा था। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ मुगल सम्राट अकबर का। 1530 में,
1545 में, 1556 में, 1566 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 1556 ईस्वी में। अगला है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर ने अपना मकबरा यानी अपना मज़ार कहाँ बनाया, यानी उसको कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर सिकरी में। तो सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया था। मकबरा कहते हैं कब्र को जहाँ उसको दफनाया जाता है। अगला है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में, कांधार में, अमरकोट में या थट्ट में? तो अमरकोट में उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? अकबर ने। उसके बाद है कि जजिया कर यानी जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? कि जजिया कर लगाया था तो वो किस मुगल शासक ने उसको समाप्त किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर सी अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 15 नंबर में कह रहा है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर, इबादत खाना मतलब जहाँ लोग अल्लाह को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसको इबादत खाना करते हैं। जहाँ पूजा करते हैं उसको इबादत खाना करते हैं। तो वो कब स्थापित किया था? 1572 में, 1573 में, 1574, 1575। तो 1573 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1573 में इबादत खाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर में कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। तो अकबर ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। 17 नंबर में है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की थी। 18 नंबर में है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था यानी हिफाजत करने वाला? बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खां, फैजी। तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। कौन थे? बैरम खां। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? अकबर, मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मेवाड़ में अकबर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर पाया था। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी, यानी कवि कहते थे? जहां आरा, जेबुन्निसा, रूबिया, नूरजहां। तो जहां आरा एक कवित्री थी, यानी कविता भी कहती थी वो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी जहां आरा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, सॉरी 1562 में, 1567 में, 1576 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये तानसेन भी अकबर का 9 रत्नों में से था। तो तानसेन का मकबरा कहाँ, यानी उसका मज़ार? दिल्ली में, आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में। तो उसका मकबरा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर में कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो किसके काल में? जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जहांगीर के काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। 24 नंबर में कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? यानी तुजुक ए बाबरी जो था उसको फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था? अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहीम ने, दौलत खान ने। तो किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम। तो ये याद रखें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अब्दुल रहीम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 24 नंबर का। अगर 25 नंबर में कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी इब्राहिम लोधी का जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या काफू। तो उसका अंतिम था इब्राहिम लोधी, यानी आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था, यानी लोधी वंश का। इसके बारे में, इस वंश के बारे में हम एक ट्रिक आपको बता देंगे, जो एक ट्रिक से पूरा मुगल साम्राज्य का आपको याद हो जाएगा कौन कितना साल तक शासन किया था। उस ट्रिक के द्वारा बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी
मादिल शाह सूरी, या शेरशाह सूरी लिखा है, लेकिन ये शेरशाह सूरी जो जीटी रोड का निर्माण किया था वही है ये शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने ही द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन मेरे राइट। आमेर किस कहता है कि आमेर किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो भारमल, भगवान दास, मानसिंह या राय कल्याण। तो भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कराया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 28 नंबर में कह रहा है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? किस सिलसिले से था? चिश्ती से, सोहरावर्दी से, कादरी से या सभी से? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कादरी से था। 29 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? बीरबल को, अबुल फजल को, राहुल संकृत्यान को या बदायूनी को? तो राहुल संकृत्यान को त्रिपिटकाचार्य का विद्वान का लेखक कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 30 नंबर में कह रहा है कि पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पादशाहनामा के लेखक कौन थे? फैज़ सरहिंदी, अहमद यादगार, मोती वीद खां, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, अब्दुल हमीद लाहौरी ये पादशाहनामा के लेखक थे। 31 नंबर में है ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ठगी प्रथा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? रिपन, करजन, बेंटिक या डलहौजी? तो बेंटिक के काल में। अब ये अंग्रेज का दौर आ रहा है, यहाँ अंग्रेज़ों का नाम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 32 नंबर में कह रहा है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, शेर शाह को, बिलाल लोदी को? तो इब्राहिम लोदी को उसने किया था। किसको? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसने? कब रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? फारसी, अरबी, मंगोल या तुर्की? तो तुर्की से, क्योंकि बाबर तुर्की से आए थे। तो किस में लिखे थे? ऑप्शन नंबर डी यानी सही है, तुर्की भाषा में लिखे थे अपनी यादें। अगला है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, किताबुल हिंद या रेहला? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, बाबरनामा सही है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा का नाम है। 36 नंबर में कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में या औरंगजेब के समय में? तो शाहजहां के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था शाहजहां के समय में। 37 नंबर का क्वेश्चन है कहते पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 को, 1526 को, 1556 को, 1761 को? तो 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर में कह रहा है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? बताइए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े बुजुर्ग और बादशाह थे, बहुत ही, कभी अपने जीवन में तहज्जुद की नमाज को इसने नहीं छोड़ा था। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह? तो ऑप्शन नंबर सी है किसका? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब सबसे बेहतरीन बादशाह गुजरे हैं जो किसी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। चलिए, उसके बाद कहता है कि जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो कर है वो किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? कहता है कि व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो कहता है कि जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये हमने क्लास 9th 10th में पढ़े थे कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो ये आपका 12th क्लास में आया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा, घर, मंदिर, मस्जिद, मकबरा? तो ये 2.5 दिन का घर क्या है? ये मस्जिद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 41 नंबर है कि शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? लाख बख्श कौन है था वह? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम क्या था? ये अकबर के 9 रत्नों में से सबसे तेज तर्रार व्यक्ति था बीरबल। तो उसका नाम क्या था? असली नाम महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा या महेश दास?
तो बीरबल का असली नाम था महेश दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बताइए, महान कवि भी था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो बाबर एक महान कवि भी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अमीर खुसरो, बी में कह रहा है हसन निज़ामी, सी में कह रहा है निज़ामुद्दीन, डी में कह रहा है जियाउद्दीन बरनी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है, जियाउद्दीन बरनी फिरोज शाही के लेखक थे। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1526, 1527, 1529, 1530। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब? 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख, 150 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 100 लाख। कितना लाख? 100 लाख। यानी 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या के लिए कितना थी? 100 लाख। अगला है 47 नंबर में कह रहा है कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो जहांगीर ने अबुल फजल का कत्ल कर दिया गया था। बताइए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 48 नंबर में कह रहा है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, मुसलमानों से जो वसूला जाता था वो कर क्या था? जजिया कर, जक़ात, खम्स, तीर्थ यात्रा। तो वो क्या थे? ज़कात थे। ऑप्शन नंबर बी क्या थे? वो ज़कात थे, है ना, वो ज़कात थे, है ना, वो ज़कात थे जो मुसलमानों से वसूला जाता था। और वो आज भी मुसलमानों के बीच में चल रहा है ज़कात, वो आज भी दे रहे हैं 100 रुपये में 2.5 रुपया। चलिए, 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पितृ द्वारा शब्द का अर्थ है, पितरादुरा का शब्द का अर्थ है भित्ति चित्र, अंदरूनी काम, इतालवी शैली की मूर्ति या टेरेट। पितरादुरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। क्या है? अंदरूनी काम। 50 नंबर है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। हुमायूं का भाई कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था। इन्हें तीनों के तीनों उसके भाई थे। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि तुज़ुक ए बाबरी किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन पहले भी आया, रिपीट हो रहा है। बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने, हुमायूं ने। तो किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। तुज़ुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन भी है। बच्चा जानता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? अकबर के काल में बीरबल के, इसमें बैरम खां के, मानसिंह या टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर डी था कि अकबर के काल में राजस्व का व्यवस्था टोडरमल ही संभालता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1665, 1771। तो ऑप्शन नंबर बी 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है 55 नंबर का, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 को, 1226, 1256, 1257। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1206 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किससे परास्त किया था? यानी किसे हराया था वो? अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को। तो हुमायूं को शेरशाह सूरी ने परास्त किया था, नहीं हराया था हुमायूं को। तो इस तरीके से मैंने आपको 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कराया और ये तमाम क्वेश्चन VVI है। इसको इस चैप्टर से कम आपका 5 से 10 ऑब्जेक्टिव ज़रूर एग्ज़ाम में टकराएंगे। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, और जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले मैंने और 5 वीडियो को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और जो भी आपका वीडियो पढ़ा जा चुका है इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी साथियों का।